अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज चैप्टर 1.4 का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल द स्टोरी ऑफ टी। द स्टोरी ऑफ टी चूंकि एक लेंथी चैप्टर था, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आप इस ऊपर आई के सिंबल में क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं जहां पर हमने पार्ट 1 को खत्म किया था, उसके आगे से। भाई मैं आपको एक रिवाइज करा दूं कि पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि इंडिया में अलग अलग टी टाइप्स कौन कौन से हैं, उनकी पैदावार कहाँ पर होती है वगैरह। ये चीजें हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में और भी जो बातें हैं वो हम पार्ट 2 में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है, जिसकी लाइन से है Most people agree that tea is a refreshing drink. Most people agree. Okay? Most people यानी जिसे हम कह सकते हैं अक्सर लोग, कि बहुत सारे ज्यादातर लोगों का ऐसा इस बात पर वो एग्री होते हैं ना कि टी इज अ रिफ्रेशनिंग ड्रिंक। रिफ्रेशनिंग बच्चों देखिए, यहाँ पर फ्रेश ये मेन वर्ड है, रूट वर्ड, उसके पहले प्रीफिक्स री लगा दिया हुआ है ना, तो उससे बन जाता है रिफ्रेश। और यहाँ पर उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दिया हुआ है, जो कि आईएनजी एक सफिक्स है। ओके, यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से, जिसको कंज्यूम करने से उस कंज्यूमर का माइंड फ्रेश हो जाता है ना, जिसे हम कहते हैं उर्दू में उसकी वजह से राहत या फरहत पहुंचती हो। तो अक्सर लोगों का ये ख्याल है, अक्सर लोगों का ये मानना है कि टी ऐसी ही एक फरहत बख्श ड्रिंक है जो हमारे मूड को फ्रेश कर देती है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, fat or proteins. What gives tea its special and distinctive flavor is the anine as well as caffeine, which give the drink its stimulating quality. Okay? यहाँ पर टी में उसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उसके बारे में बात हो रही है ना। उसके बारे में बताते हुए क्या बता रहे हैं कि इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट। देखिए, एक तरीका होता है जब हम किसी चीज को ये बताना हो कि उसमें वो चीज नहीं है, तो इट डजंट कंटेन, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन नो लगाकर यहाँ पर राइटर ने यूज किया हुआ है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन ना। उसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना ही उसमें फैट होता है, ना प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ये ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं या दीगर जो मशरूबात होते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं, लेकिन चाय में ऐसा नहीं होता। फिर चाय में क्या ऐसा होता है, तो आगे वही बता रहे थे, व्हाट गिव्स टी इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, कि चाय में उसका जो एक खास फ्लेवर, उसका जो लज्जत आ रही है,
जो दूसरी चीजों से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट, है ना, जो दूसरों से अलग है, तो वो क्या चीज है, वो है थेनाइन एज वेल एज कैफीन ना। थेनाइन और कैफीन ये दो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ किस्म के मुहर्रिकात करते हैं ना, स्टिमुलेट करते हैं, यानी हमारे जिस्म में वो एक कैफियत पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें फ्रेश महसूस होता है। तो चाय में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या प्रोटीन नहीं होता, बल्कि उसमें थेनाइन। टी में उसके जो अज्जा होते हैं जिसकी वजह से हमें फ्रेश लग रहा होता है, वो थेनाइन और कैफीन होते हैं, है ना। अच्छा, ये कैफीन और थेनाइन ये ऐसे प्रोडक्ट से है, अगर उसको हम ज्यादा पैमाने पर यूज कर ले तो वो नशा तारी हो जाता है, लेकिन चाय में जब उसको हम यूज कर रहे होते हैं तो उससे नशे की कैफियत नहीं आती, बल्कि सिर्फ हमें फ्रेश लग रहा होता है। अब चाय की जब इतनी हम बात कर रहे हैं तो एक सवाल जहन में आता है। वो सवाल क्या है, तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। चाय की शुरुआत, यानी चाय को एज अ मशरूब पीना चाहिए, इसकी शुरुआत व्हेन यानी कब हुई और किस हालात में हुई, कैसे हुई, ये एक सवाल आता है। तो यहाँ पर आगे जो है राइटर ने हमें उसके आंसर के तौर पर उसके तारीखी हवाले पेश किए हुए हैं जो हम आगे देखने जा रहे हैं, है ना। आप ध्यान रखें, आगे की जो टॉपिक्स हैं उसके लिए क्वेश्चन है कि हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी, कब और कैसे चाय पीने की शुरुआत हुई। तो तारीखी हवाले से बहुत सारी उसकी रिवायात मौजूद हैं, बहुत सारी बातें लोग कहा करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले है एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज लीजेंड्स। चाइनीज लीजेंड्स यानी जो चीन की रिवायात के बारे में अगर हम वहां के लोगों से ये बातें चलती चली आ रही है जो कि बहुत ही अम्यूजिंग है, हैरत अंगेज एक रिवायत जो है, तो दिलचस्प बात उनके नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। इट इज सेड दैट एम्परर शेनोंग, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. देखिए अब एक स्टोरी यहाँ पर है। चाइनीज में ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज लोगों में, चीन में ऐसा मशहूर है एक कहानी कि वहां का जो एम्परर था, जो वहां का बादशाह था शेनोंग, जिसे द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन ना, उसने अपने जमाने में एग्रीकल्चर और मेडिसिन में बहुत सारी नई नई तरीके और नई नई इजादात की, मतलब नए तरीके इख्तियार किए थे, इसीलिए उसे फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन कहा जाता है ना। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब किसी शख्स के बारे में द फादर ऑफ ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस फील्ड में उस शख्स ने कोई नुमाया काम किया हुआ हो, है ना। जैसे हम गांधी जी को हम कहते हैं द फादर ऑफ नेशन। द फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क को एक साथ जोड़कर फिर आजादी की लड़ाई को एक मुल्क की लड़ाई बना दिया था। वरना गांधी जी की आमद से पहले आपने तारीख में पढ़ा हुआ है, लोग अपने अपने इलाकों में, अपनी रियासतों में, अपने राजा के अंडर में आजादी की लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो इसी तरह साइंस में भी आप पढ़ते हैं, है ना, बाबाए अलग अलग लोगों को वहां पर नाम दिया हुआ है। साइंस की किताबों में आप पढ़ते हैं, तारीख में पढ़ते हैं वगैरह, है ना। तो यहाँ पर द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर, कि चाइनीज एग्रीकल्चर में जो ये एम्परर शेनोंग है उन्होंने बहुत नुमाया काम किया, इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन कहा जाता है। उनके बारे में एक स्टोरी कही जा रही है। वो स्टोरी क्या है? द एम्परर शेनोंग वाज ऑन हिज ट्रैवल। देखिए ये जो
दरमियान में कॉमा लगाकर एक फ्रेज दे दिया गया। अब उसके बाद असल जुमला वाज से शुरू होता है ना। द एम्परर शेनोंग वाज ऑन हिज ट्रेवल्स, कि वो एक मर्तबा ट्रेवल्स कर रहे थे, सफर कर रहे थे। व्हेन अ सर्वेंट वाज बॉइलिंग सम वाटर फॉर द एम्परर टू ड्रिंक, उस सफर के दौरान एक जो उनका सर्वेंट था, एक जो उनका गुलाम था, वो उनके लिए पानी गर्म कर रहा था पीने के लिए। जस्ट देन a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. देखिए यहाँ पर अब चाय की दरियाफ्त किस तरह से हुई, उसके बारे में एक स्टोरी क्या मशहूर है कि एम्परर शेनोंग जब कहीं सफर पर जा रहे थे और रास्ते में उनका कहीं पर कयाम था और उनका जो गुलाम था, नौकर था, वो उनके लिए पानी गर्म कर रहा था पीने के लिए। उसी दौरान जब वो पानी गर्म कर रहा था तो a few leaves from a nearby tree, उसी जहां पर वो पानी गर्म कर रहा था उसके करीब में एक पेड़ था, एक ट्री था, जहां से कुछ लीव्स यानी पत्तियां उड़कर इनटू द बॉइलिंग वाटर, है ना। बिलीव मतलब उड़कर, यानी जब हवा चलती है तो जो हवा चलने की वजह से दरख्त से पत्ते उड़ जा रहे हैं, तो उसके लिए बिलीव वर्ड यूज किया हुआ है। वो पानी में आकर गिर गए। अब जैसे ही उस बॉइलिंग वाटर में वो पत्ते गिरते हैं, द वाटर इमीडिएटली चेंज्ड कलर, पानी का कलर फौरन ही चेंज हो गया। जैसे ही वो पत्ते वहां पर आकर उस पानी में गिरे और पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया। ऑन ड्रिंकिंग द वाटर द एम्परर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशनिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन। क्या बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि ऑन ड्रिंकिंग द वाटर, जब राजा ने, जब किंग ने उस पानी को पिया, सो ही वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड रिफ्रेशनिंग क्वालिटी, वो उस पानी के फ्लेवर यानी उसका जो जायका था, जो कि बहुत रिच था, यानी बहुत ही अच्छा जायका उसमें आ रहा था, उस लज्जतदार और बहुत ही उम्दा फ्लेवर को, और साथ में ही उसकी जो रिफ्रेशनिंग क्वालिटी है, जो उसकी वजह से उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एक तरीके से उसके अंदर एनर्जी आ रही थी, जो कि रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन कहते हैं दो चीजों के मिलाने को, यानी पानी और उसमें वो पत्ते मिल गए थे, तो वो जो इन्फ्यूजन हुआ था उस मिक्सअप की वजह से जो मशरूब तैयार हो गया था, राजा को पीने के बाद वो बहुत अच्छा लगा। Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. देखिए अब यहाँ पर चूंकि वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट था, तो जैसे ही उसने वो टेस्ट महसूस किया तो एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, है ना। अब अच्छा वहां पे तो बहुत सारे पेड़ रहे होंगे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पेड़ का है, तो उन्होंने उस पर ही कैरिड आउट इन्वेस्टिगेशंस, ना। इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीक करना, जांच करना, और कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अमल में लाना। ओके, सो ही कैरिड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसने उसमें और ज्यादा तहकीक करवाई, और करने के बाद डिस्कवर्ड, उसने जिस बात को दरियाफ्त किया दैट टी हैड मेनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, कि चाय में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हीलिंग कहते हैं जख्म के भरने को, और रेस्टोरेटिव कहते हैं जिससे जिस्म को सेहत मिलती हो, ताकत पहुंचती हो, और साथ ही साथ कुड अल्सो बी यूज्ड एज एन एंटीडोट। एंटीडोट कहते हैं वो दवा जो जहर का असर खत्म कर देती हो, है ना, जिसे उर्दू में तिर्याक कहते हैं। तो वो कुछ ऐसे पॉइजन जो किसी कीड़े या सांप या दूसरे जानवरों के काटने की वजह से जो जहर चढ़ने का खतरा होता है, उसके लिए भी टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि वो एक एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट था, माहिर था, इसलिए उसने उस पर ये सारी बातें रिसर्च की। Yet another legend tells us that it was
a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. देखिए, अब चूंकि उसकी इब्तिदा कब से हुई उसके बारे में अलग अलग रिवायात है, अलग अलग वाकयात और बातें हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क यानी जो बुद्ध मजहब के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, यानी जो उनके साधु जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध मजहब के जो साधु होते हैं, जिसमें उसका नाम दिया हुआ है बोधिधर्मा, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली मर्तबा ही फर्स्ट टू यूज टी एज अ ड्रिंक ना, टी की शुरुआत उन्होंने की। He was keen to find a herb or a medicine plant which could help him to stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. ठीक है, अब इसकी दरियाफ्त तो कैसे हुई? He was keen to find, keen का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखना। A herb और a medicinal plant को उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी कि कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा प्लांट उनको मिल जाए जो उनको हेल्प कर सके टू स्टे अवेक, जागने में मददगार हो, एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ना, कि वो जागते भी रहे और अलर्ट भी रहे ना, उनके ऊपर सुस्ती या नींद का गलबा ना हो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। देखिए, ये जो साधु संत वगैरह होते हैं वो लोग मेडिटेशन और प्रेयर में रात भर या कई दिन तक बैठकर जागते रहते हैं, वो आराम नहीं करते ना। मेडिटेशन जिसे हम ध्यान लगाना कहते हैं ना, जिसके जरिए से एक मुराकबा किया जाता है, मतलब सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक खुदा पर गौर करना, और तो उसे मेडिटेशन कहा जाता है। ये एक किस्म की एक्सरसाइज होती है अपने नफ्स को साफ करने और अपने जहन को साफ करने के लिए। तो उसके लिए बुद्ध मजहब में जो उनके साधु और पेशवा होते हैं वो इस तरह करते हैं। तो बुद्धि धर्म के बारे में मशहूर है कि वो हमेशा से ऐसा ढूंढ रहे थे कोई ऐसे दवा या कोई ऐसा मशरूब, कोई ऐसा प्लांट मिल जाए जिसके जरिए से उनको जागने में हेल्प हो। तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये उन्हीं ने इसकी इजाद की। आगे है, आफ्टर कंसिडरेबल रिसर्च एंड ट्रायल ही फाउंड दैट chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. It was he who introduced tea among his disciples in China. ठीक है, देखिए, अब पहले हमने वो किंग शेनोंग के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में जो उनके पेशवा है, साधु हैं, वो उनके बारे में बता रहे कि आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल, कि कई मर्तबा तलाश करना, ट्राई करना, कोशिश करना, कई मर्तबा की कोशिश के बाद ही फाउंड, उनको ये चीज मिला कि चीविंग लीव्स फ्रॉम द टी श्रब, कि चाय के जो पौधे होते हैं उसमें से अगर हम उसके पत्तों को चबाते हैं तो इज एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट, तो उसके पत्तों से एक किस्म का स्टिमुलेंट यानी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, उनको जागने में मदद मिल रही थी। इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस्ड टी अमंग हिज डिसिपल्स इन चाइना। और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने ही उनके जो चाइना में डिसिपल्स थे, डिसिपल्स को हम कहते हैं फॉलोअर्स, उनके जो मानने वाले थे, उनके जो अकीदतमंद थे, उनको उन्होंने वो बताया था कि ये पौधा जो है इसको इस तरह से हम चाइना, मतलब जो पौधों को हम इस तरह यूज कर सकते हैं, और इस तरह से वो प्रोडक्ट चाइना तक पहुंचा। तो ये दो रिवायात हो जाती है। उसके आगे और भी कुछ बातें हैं। इट इज सेड दैट, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और स्टोरी, जापानीज प्रीस्ट स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर इन चाइना कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विद देम, है ना। देखिए, अब जापान के कुछ इसी तरह के प्रीस्ट और साधु वगैरह थे जो अपने बुद्धिस्ट टीचर से, जो कि चाइना में रहा करते थे, उनके पास आकर वो तालीमात हासिल कर रहे थे। तो उन्होंने वहां रहते हुए उनको चाय की अहमियत मालूम हुई, और जब वो लोग वापस अपने मुल्क को जाने लगे तो दे
कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विद देम। उन्होंने चाय के पौधे के जो सीड होते हैं और साथ ही उसकी जो लीव्स थी उनको अपने साथ अपने घर पर ले गए, ने जापान में ले गए। इस तरह जापान में भी टी को इंट्रोड्यूस किया गया, टी की शुरुआत हुई। आगे और भी कुछ है। टर्किश ट्रेडर्स आल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। In fact, the story goes that Chinese Emperor Huishong was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking methods and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. ठीक है, आगे और भी बता रहे हैं। टर्किश ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कहते हैं ताजिरों को, और टर्किश ये होता है तुर्की के तुर्की के जो ताजिर अलग अलग ममालिक में सफर किया करते थे, तो उन्होंने मंगोलिया के बॉर्डर पर आकर ये बार्गेन किया, मतलब सौदा किया, वो चाय के लिए उन्होंने वहां से शुरुआत की। आगे स्टोरी है, द स्टोरी गोज दैट चाइनीज एम्परर, एक और दूसरे चाइनीज एम्परर हैं, राजा हैं, जिनका नाम है हुआइशोंग। ही वाज सो टेकन अप, है ना। टेकन अप का मतलब होता है बहुत ज्यादा रगबत होना, बहुत ज्यादा लगाव होना। उस एम्परर ने क्या किया, ही सेट अप रिसर्च इनटू द बेस्ट टी विस्किंग मेथड्स, कि चाय बनाने के अलग अलग मेथड्स के बारे में उसने रिसर्च करना शुरू की। एंड आल्सो होस्टेड टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स इन द कोर्ट, और उसने अपने कोर्ट में, अपने महल में ही चाय बनाने और चाय के अलग अलग टेस्ट के लिए उसने टूर्नामेंट्स का इनाद करना शुरू कर दिया, टूर्नामेंट्स मुनक्किद करने लगा। इस तरह से मुकाबलों का एहतमाम वो अपने कोर्ट में, अपने महल में कराता था। तो ये भी एक स्टोरी है। देन सो टी माइंडेड वाज ही दैट he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire। यहाँ पर देखिए एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो टी माइंडेड वाज ही, कि चाय के बारे में उसका रगबत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मंगोलिया के लोगों ने उसके एम्परर यानी उसके एम्पायर यानी उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। पुराने जमाने में जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो उनमें जंगें इसी बात पर होती थी कि वो एक जगह से निकलते और आसपास के इलाकों पर जंग करके वहां पर कब्जा करना चाहते थे। तो मंगोलिया जो चाइना के बाजू का ही मुल्क था, उन लोगों ने वहां पर आकर उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ, और वो चाय का ऐसा दीवाना हो चुका था कि वो उसी चाय के रिसर्च में लगा रहा और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religions। है ना, आम लोगों में भी एक बात ये मशहूर थी कि चाय पीना जो है वो एक किस्म का अकीदत का भी मामला है, और एक तरीके से उसे मजहबी रंग में भी दिया गया कि चाय जो है वो मजहब से जुड़ी हुई है। टी दे से इज अ हेल्दी, इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक फुल ऑफ गुड क्वालिटीज। इट reduces loneliness, calms your heart and it is a comfort in everyday life। क्या कहते हैं कि चाय जो है वो इट इज हेल्दी एंड इंजॉयबल, कि चाय एक सेहत बख्श है, इंजॉयबल है एंड स्टिमुलेटिंग है ना। स्टिमुलेटिंग इससे पहले वर्ड आ रहा था, स्टिमुलस कहते हैं ऐसी कोई चीज जो मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी जिसकी इस्तेमाल करने की वजह से इंसान के अंदर एक किस्म का फ्रेशनेस आ जाए, एक किस्म का उनके अंदर काम करने की जुस्तजू पैदा हो जाए, एक चाबुक दस्ती आ जाए। ठीक है, फुल ऑफ गुड क्वालिटीज। इट रिड्यूसेस लोनलीनेस एंड काम्स योर हार्ट। ठीक है, चाय की वजह से आपका लोनलीनेस
यानी अकेलापन, तन्हाई दूर होती है क्योंकि चाय आप अकेले नहीं पीते हो, किसी के साथ पीते हो। देन काम्स योर हार्ट, वो आपके दिल की धड़कनों को कंट्रोल में करता है। इट इज अ कंफर्ट इन एवरीडे लाइफ, और रोजमर्रा जिंदगी में ये एक आरामदेह शय है। Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthday and anniversaries। ठीक है, कोरिया में आज भी बर्थडे पर या एनिवर्सरी, सालगिरह वगैरह पर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जहां पर लोग जो है वो टी पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। In most areas of China, the tea is made in a small clay teapots. At tea ceremonies, cups are only half filled। देखिए, आप चाइना में एक चीज और है जो उसके बारे में बता रहे हैं कि चाइना में आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा प्रोग्राम होता है, तो वहां पर क्ले टी पॉट्स, क्ले यानी मिट्टी के कप होते हैं जिसमें चाय रखी जाती है, और जब ये सेरेमनीज हो रही होती है तो कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, उनको हाफ फिल्ड किया जाता है, आधा ही भरा जाता है। द चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विद फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। क्यों आधा भरते हैं? उनको ऐसा अकीदा उनका है कि बाकी का जो आधा कप है ना, वो दोस्ती और अफेक्शन मीन्स मोहब्बत, एक दूसरे से लगाओ, यानी उसमें फीलिंग आ जाती है कि आधा कप ही चाय रहनी है और आधा जो कप रहेगा वो मोहब्बत और दोस्ती रहेगी जो उसको फिलअप करती है। इसी तरह रशिया में है, रशिया में बता रहे हैं कि इन रशिया टी इज मेड एंड सर्व्ड इन सोमोवास, अ स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ मेटल। ठीक है, रशिया में जो चाय की बनाने का तरीका है, वहां पर क्या होता है कि रूस में एक खास किस्म का समोवार होता है, एक बर्तन होता है जिसमें चाय बनाई जाती है जो कि केतली के तौर पर काम करता है। इसी तरह वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज ऑफ टी सच एज लोटस टी एंड जैस्मिन टी। है ना, वियतनाम में कमल के फूलों से और साथ ही साथ जैस्मिन, ठीक है, जैस्मिन यानी जो चमेली का फूल होता है, उसके जरिए से भी मुख्तलिफ अक़साम की चाय वहां पर बनाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है। In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. The tea is mixed with boiled water using a bamboo whisk and served in a small bowls. ठीक है, जापान में एक खास किस्म का पाउडर बना लिया जाता है, यानी चाय को पाउडर की शक्ल में पीस लिया जाता है, जिसे मैचा कहते हैं, और फिर उसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और उसके लिए एक खास किस्म का बाम्बू से बना हुआ विस्क को वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से वो बाम्बू से उसको हिलाते हैं, उसको बॉईल करते हैं और फिर उसको छोटे छोटे बाउल्स में, छोटी छोटी प्यालियों में उसको सर्व करते हैं। ये तो अलग अलग ममालिक की बात होगी। एंड हाउ अबाउट इंडिया? तो उसके बारे में अगले पैराग्राफ में है, अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम्स। है ना, भारत में चाय की अहमियत क्या है कि चाहे कितना ही गरीब शख्स हो, वो अपने घर पर आने वाले मेहमान को चाय पेश करता है और वो एक तरीके का हॉस्पिटलिटी होती है, मेहमान नवाजी होती है। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट विद अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। है ना, इंडिया में जो चाय का फ्लेवर है, तो अक्सर लोग जो है तो गर्म और दूध वाली और शक्कर वाली चाय पीना पसंद करते हैं। गुड डील ऑफ मिल्क यानी ज्यादा दूध में बनी हुई चाय यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इन द रेनी सीजन इट इज ब्रूड विद जिंजर टू गिव इन एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बारिश के दिनों में खास करके उसमें जिंजर मिक्स किया जाता है, अदरक को उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा उसमें मेडिसिनल यानी अद्वियाती यानी दवा के तौर पर उससे जो है तो फायदा उठाया जा सके। अदर्स ऐड स्पाइसेस लाइक कार्डेमम, क्लोव्स और मेस टू ऐड इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर। है ना, इसके अलावा उसमें कुछ मसाले भी, इलायची, लौंग
या जिसे जायत्री कहते हैं वगैरह, इस तरह के कुछ मसाले भी उसमें लोग मिलाते हैं ताकि उसमें और ज्यादा टेस्ट और फ्लेवर पैदा किया जा सके। तो अलग अलग तरीके से इंडिया में चाय इस्तेमाल की जाती है। टी इज मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स, है ना। भारत में हमारे यहाँ पर खासकर सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद या शाम के वक्त चाय पीना जो है वो एक तरीके से मस्ट है। मस्ट यानी लाजमी समझा जाता है, यानी अक्सर लोग उसको करते हैं। सम कॉनिशर्स रेलिश डेलिकेटली फ्लेवर्ड जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी एंड इवन आइस्ड टी, ठीक है। और कुछ ऐसे अफराद जो शौकीन है चाय के, कॉन्वाइसर यानी ऐसे लोग जो चाय के शौकीन हैं, दे रेलिश वो इंजॉय करते हैं डेलिकेटली फ्लेवर्ड ना, डेलिकेटली यानी नफासत के साथ खुशबू वाली चाय विथ जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, अलग अलग किस्म की जो चाय है उसको वो यूज करते हैं। इवन आइस्ड टी, है ना, बर्फीली चाय भी इस्तेमाल की जाती है। आइस टी एक किस्म की चाय है जिससे ऐसा हम लोग, आपने सुना होगा कोल्ड कॉफी होता है वगैरह, तो इस तरीके से आइस्ड टी भी है। ये अलग अलग किस्म की टी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये तो लोगों की बात हो गई। यहाँ पर लास्ट में आपसे सवाल किया हुआ है, हाउ अबाउट यू, आपको कौन सी टी पसंद है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ टी डू यू ड्रिंक, तो सोचिए जरा, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ टी, जिसमें हमने देखा किस तरह से अलग अलग ममालिक में चाय के मुतालिक वहां पर लोगों के रिवायात चली आ रही है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई। बच्चों, आप ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्रिप्शन करते वक्त आप बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑनलाइन एजुकेशन में रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। आप YouTube पर या फिर हमारे जो जूम क्लासेस होते हैं उस पे भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर देखना चाहें तो लाइव सुबह 8 बजे के बाद से 11 बजे तक रोजाना लाइव लेक्चर्स होते हैं। आप लाइव लेक्चर्स को भी अटेंड कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।